डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे बैक में पेन हो गया। एक महिला ने उदाहरण दिया, मैं तो सारे घर का काम खुद करती हूँ। वो उसको इधर मोड़ेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ वापस मोड़ेगा, फिर इधर मोड़ेगा। बिस्तर में भी प्रॉब्लम होती है, तकिए में भी प्रॉब्लम होती है, सोने के ढंग में भी प्रॉब्लम होती है, किधर भी घूम जाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सर्वाइकल आजकल एक नया टर्म मिल गया है लोगों को बोलने का। हम जब वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, सभी आनंदम आयुर्वेद जैसे कहीं भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें वो टर्म बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे बैक में पेन हो गया है। तो उसका हम कारण कैसे समझाएं पेशेंट को, और वो बार बार ना हो, उसके प्रति क्या सजगता उनके लिए होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें उन्हें देने चाहिए? अपनी आई लेवल से नीचे जो झुक करके काम करते हैं, जी। ज्यादातर वो ऐसे ही रहते हैं। करें, हर तरह का काम है, उसकी अपनी एक ढंग है, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी आई लेवल से ऊपर भी कुछ व्यायाम करने चाहिए, कुछ एक्टिविटीज करने चाहिए। अब एक महिला ने उदाहरण दिया, मैं तो सारे घर का काम खुद करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, झाड़ू पोछा सभी काम उसने गिनवाए। तो मैंने उससे पूछा, सब कामों में आपको सिर्फ आगे झुकना रहता है, कोई ऐसा काम बताओ दिन भर में जो आप करती हो जिसमें पीछे झुकना पड़ता है? बोले ये तो है ही नहीं। तो आप पतंग बनाते हैं, तो एक तिनका उसमें गोल घुमा कर लगाया जाता है, एक सीधा लगाया जाता है, एक आड़ा घुमा के लगाया जाता है। तो घुमाने वाला तिल्ला जो उसको तिनका लगाता है पतंग बनाने वाला, कभी उसके पास बैठना, वो उसको इधर मोड़ेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ वापस मोड़ेगा, फिर इधर मोड़ेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के फिर एक आकार देके लगाता है। अगर एक ही तरफ हम मोड़ते जाएंगे वो तो टूटना ही। तो आप अपने आप को पूछें, पिछले 10 साल तक के लाइफस्टाइल को रिव्यू करें, क्या आपने जिस तरह से शरीर से काम लिया है, क्या आपने विपरीत उसको चार्ज किया है? उसको रेस्ट तो दे देते हैं हम रात भर में, कहीं वो भी अच्छे से नहीं दे पाते, उनके बिस्तर में भी प्रॉब्लम होती है, तकिए में भी प्रॉब्लम होती है, सोने के ढंग में भी प्रॉब्लम होती है, किधर भी घूम जाते हैं, रात को खा के क्या सोना है ये भी नहीं पता है, दही रात को खा रहे हैं, चावल ठंडा वाला, बासमती वाला, भारी वाला ज्यादा रोज रोज खा रहे हैं रात को। तो वो चीजें भी एक वायु को निमंत्रण देती है। यहाँ ज्यादा वायु यहाँ अगर एब्जॉर्ब हो गया रीढ़ की हड्डी में, फिर तो सर्वाइकल, रीढ़ का दर्द कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ समय ये बंद करके देखिए मेरे कहने पे, और आप रात को थोड़ा उष्ण अदरक का उपयोग ज्यादा करिए, लहसुन का प्रयोग ज्यादा करिए, मालिश रात को ही कर लीजिए हल्के हल्के तेल से, बाद में ऊपर बचा हुआ तेल पोंछ ले, और आप रेगुलर ऐसी रूटीन में रहे। कोई भी गर्म तेल चल जाएगा, कोई भी अजवाइन का, दालचीनी का, कोई घर में पड़ी हुई किसी भी चीज को तिल के तेल में सिद्ध कर ले, गर्म तेल ही बना ले, तो आप देखेंगे कि आपको ये सर्वाइकल और सब चीजें वापस नहीं आएंगी। और अगर आई हैं तो शरीर को विपरीत व्यायाम दीजिए, जो एक्टिविटी आप दिन भर में ज्यादा करते हो उससे विपरीत। जी गुरुजी, आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग रात को सलाद ज्यादा प्रेफर करते हैं, कच्चे सलाद रात में खाए जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या उनको उपदेश दें कि रात को कैसे अगर उनको सलाद लेना भी पड़े? आपके हिसाब से क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उनको बचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद ऐसी चीजें ना लें जिनको खाने के बाद वायु ज्यादा बने, अच्छी चीजें ना लेकर के परिपक्व चीजें लें। सूर्य उदित है दोपहर का, सुबह का समय है, कि कईयों को अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय भी पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम पीक पे नहीं गया, तब भी कच्ची चीजें कईयों को वायु करती। जो वायु खोरा जिनका शरीर होता है उनको सुबह भी करती है दिक्कत। ऐसी स्थिति में फिर उनको सिर्फ पित्त वाले लोग जो होते हैं गर्म प्रकृति के, उनको अर्ली मॉर्निंग कच्चा खाना चाहिए, बाकियों को सब मध्य में खाना चाहिए कच्चा। सुबह भी पका खाओ, या थोड़ा हल्का कच्चा हल्का पक्का खाओ, या फिर रात को भी मत खाओ। रात को तो किसी को कच्चा नहीं खाना चाहिए। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ